Welcome to my channel, guys. आज का हमारा टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 जो था वो पहला अधिनियम था जो भारत परिषद के द्वारा लाया गया था। 1858 में जब भारत परिषद बनी थी उसके बाद लाया गया पहला अधिनियम कौन सा था? 1861। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो बदलाव की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था और इसने भारतीयों की सीमित भागीदारी सुनिश्चित की। उद्देश्य में देखते हैं क्या क्या था। तो प्रशासन को मजबूत बनाया इसने, भारतीयों को शामिल किया गया पहली बार, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, प्रशासनिक ढांचे में सुधार हुआ, विकेंद्रीकरण की दिशा में ये एक अच्छा कदम था और भारतीयों की सीमित भागीदारी की शुरुआत हुई। कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ। 1861 का जो अधिनियम था इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय भी जो है अब गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित होते थे। और 1862 में 3 भारतीयों को वायसराय कैनिंग ने नामांकित किया था। वे थे बनारस के राजा देवनारायण, पटियाला के महाराजा नरेंद्र देव और दिनकर राव। 3 भारतीय कौन-कौन थे? इसमें 3 भारतीयों को नामांकित किया गया था। वो कौन-कौन थे? तो बनारस के राजा देवनारायण, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव। विधायी परिषद, विधायी परिषद के तहत जो है विधायिका के रूप में पहली बार भाग लेने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था। लेकिन जो भी सदस्य भाग ले रहे थे इसमें, वो निर्वाचित नहीं, वो मनोनीत होते थे और वोट देने का अधिकार नहीं था भारतीयों को, बहस करने का भी अधिकार नहीं था, प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था। केवल भाग लेने का अधिकार मिला था 1861 के तहत और जो भी सदस्य भाग ले रहे थे वो मनोनीत होकर के आ रहे थे। इसके तहत बहुत अच्छा कदम था पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, जिसको हिंदी में विभागीय प्रणाली भी बोलते हैं। तो विभागीय प्रणाली में क्या था? विभागों में जो है बाँटा गया था क्षेत्रों को और जिससे क्या हुई थी कि कार्यकुशलता में वृद्धि हुई थी और ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया था विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली। और कैनिंग ने इसको शुरू कब किया था? तो 1859 में। क्या शुरू किया था? तो विभागीय प्रणाली। इससे क्या हुई? तो प्रशासनिक सुधार में ये अच्छा योगदान दिया। इसके तहत सरकारी कार्यों में स्पष्टता आई। विकेंद्रीकरण की दिशा में 1861 का जो अधिनियम था ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब विकेंद्रीकरण की बात की जाएगी तो 1861 आएगा और जब केंद्रीकृत की बात की जाएगी तो 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। 1833 के चार्टर में केंद्रीकरण किया गया था कि एक ही जगह से पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण होगा और 1861 आते-आते विकेंद्रीकरण किया गया और बम्बई और मद्रास को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए कानून बनाने के। पहले जब 1833 में केंद्रीकरण हो गया था उसके बाद 1861 में विकेंद्रीकरण किया गया बम्बई और मद्रास को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। इसकी सीमाएं और चुनौतियों की बात करें तो बजट पर अधिकार नहीं मिला था और ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो विधायी विकास की शुरुआत यहीं से हुई थी और बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास इस तीनों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण बात यह भी था कि बिना काउंसिल के सहमति के वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला 6 माह के लिए। वो जो है विदाउट काउंसिल से पूछे भी कोई भी अध्यादेश जारी कर सकती थी 6 माह के लिए। हमारा दूसरा टॉपिक है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जिसके अंतर्गत कुछ सुधार और हुए जिसमें प्रमुख सुधार हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में परिषदों का विस्तार किया गया। परिषदों के विस्तार के तहत केंद्र में परिषदों की संख्या बढ़ी। भारतीय भागीदारी की संख्या अब बढ़ने लगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक राइट दिया गया वो था बजट चर्चा पर अब भारतीयों को अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी गई। इसमें जो है सदस्य अब प्रश्न पूछ सकते थे। 1861 का जो अधिनियम आया था उसके तहत भारतीयों को भाग लेने का अधिकार मिला और 1892 का जो अधिनियम आया उसके तहत बजट पर चर्चा करने का और प्रश्न पूछने का अनुमति मिला। लेकिन अभी भी जो है वोट देने का राइट नहीं मिला था। निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो भी इसमें ऐड हुई। प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था नहीं थी लेकिन चुनाव व्यवस्था की शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ से हो चुकी थी। सीमित शक्तियाँ थी भारतीयों के पास। परिषद के सदस्यों की संख्या भारतीय जो थे उसमें बहुत सीमित थी और शक्ति का जो नियंत्रण था अभी भी ब्रिटिश अपने पास ही रखे हुए थे और भारतीयों के अधिकार बहुत सीमित थे। तो 1892 का जो अधिनियम आया उसके तहत इंपॉर्टेंट यही हुआ कि बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया, निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई और भारतीयों की भागीदारी अब बढ़ गई।